दोस्तों, निकोला टेस्ला वो व्यक्ति जिनके नाम है बहुत सारे इन्वेंशंस, और वन ऑफ द मेजर इन्वेंशंस जो कि निकोला टेस्ला ने किया था वो था इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसा कि हम लोगों ने स्कूल कॉलेज बुक्स में पढ़ा है कि हमसे कई बार टीचर पूछते थे इलेक्ट्रिक बल्ब किसने बनाया बच्चों, हम बोलते थे थॉमस एडिसन ने, राइट। लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन जो किया था वो निकोला टेस्ला ने किया था, क्योंकि निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन के लिए काम करते थे। थॉमस एडिसन का नाम बल्ब के कनेक्शन में इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को कमर्शलाइज किया था। कमर्शलाइज मतलब आम इंसान तक पहुंचाया था, उन्होंने बल्ब को घर घर तक पहुंचाया था। इसलिए हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहा बचपन से ही, और हमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो इन्वेंशन है वो थॉमस एडिसन ने किया है। क्योंकि निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन के एम्प्लॉय थे, इसलिए सारा श्रेय उनको गया। जिस तरीके से अगर कोई सेना जंग जीतती है तो सारा श्रेय मिलता है सेनापति को, उसी तरीके से निकोला टेस्ला के जो इन्वेंशन का श्रेय था वो मिला थॉमस एडिसन को, क्योंकि थॉमस एडिसन मालिक थे और निकोला टेस्ला उनके एम्प्लॉय थे, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा निकोला टेस्ला द्वारा कहे गए कुछ कोट्स के बारे में, और उन्हीं कोट्स में से एक कोट मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। द डे साइंस बिगिंस टू स्टडी नॉन फिजिकल फिनोमेना, it will make more progress in one decade than in all the previous centuries of its existence। कहने का मतलब यहां पर निकोला टेस्ला कह रहे हैं कि जिस दिन साइंस नॉन फिजिकल फिनोमेना की स्टडी करने लग जाएगा, राइट, तो 10 सालों में वो इतनी प्रोग्रेस कर लेगा। यहां पर निकोला टेस्ला कह रहे हैं कि जिस दिन साइंस नॉन फिजिकल फिनोमेना की स्टडी करने लग जाएगा उस दिन साइंस 10 सालों में इतनी तरक्की करेगा जितनी तरक्की उसने कभी नहीं की। तो दोस्तों, यहाँ पर बात आई है, निकोला टेस्ला ने कहा है कि साइंस नॉन फिजिकल की स्टडी करने लग जाएगा तो बहुत ज्यादा तरक्की कर लेगा। तो नॉन फिजिकल किसको बोलते हैं, राइट। फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के और नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने जो बात कही है नॉन फिजिकल की, ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल रियल्म में चली जाती है। बात समझ मेरी यहाँ पर निकोला टेस्ला क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, वो समझते थे, वो जानते थे व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी का महत्व क्या है इंसान की जिंदगी में। और साइंस तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो नॉन फिजिकल फिनोमेना की स्टडी ना करे। तब तक साइंस वहां नहीं पहुंच पाएगी जब तक वो नॉन फिजिकल फिनोमेना की स्टडी ना करे, राइट फ्रेंड्स। तो उनको इन चीजों की समझ थी बहुत गहरे से, मुझे ऐसा लगता है। तो कितनी गहरी बात उन्होंने यहां पर बोली है कि जब तक साइंस नॉन फिजिकल फिनोमेना की स्टडी नहीं करेगा तब तक साइंस उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा जितनी वो करना चाहता है। इस कोट का मतलब ये भी है। तो दोस्तों, जो सेकंड कोट में पढ़ने जा रहा हूं, द स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन may be likened to a fire. First, a feeble spark, next, a flickering flame, then a mighty blaze, ever increasing in speed and power. यहां पर निकोला टेस्ला सिविलाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इतनी स्पीड से बढ़ रही है जैसे कि एक छोटी सी चिंगारी फिर थोड़ा सा बड़ा रूप लेती है, फिर और बड़ा रूप लेती है, फिर और बड़ा रूप लेती है, और फिर बहुत बड़े रूप में फैल जाती है। उसी तरीके से हमारी जो सिविलाइजेशन है वो बड़ी है और उसी तरीके से आगे बढ़ेगी। यहां पर उनका कहने का मतलब ये है, हमारी सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो अगला कोट है बहुत ज़्यादा फनी है और मुझे ऐसा लगता है वो बहुत बड़ा जोक मारा है निकोला टेस्ला ने मैरिड लोगों के ऊपर, राइट। तो क्या कोट है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आई डू नॉट थिंक यू कैन नेम मैनी ग्रेट इन्वेंशंस दैट हैव बीन मेड बाय मैरिड मैन। तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। उनका कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में जितने भी ग्रेट इन्वेंशन आज तक हुए हैं वो ज़्यादातर इन्वेंशन अनमैरिड लोगों ने ही किए हैं। मैरिड लोग ज़्यादातर ग्रेट इन्वेंशन नहीं कर पाए, राइट। तो उनका कहना यहाँ पर यह है। अब इसके पीछे कारण क्या है ऐसा कहने का? यहां पर शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब इंसान मैरिड नहीं होता है तो उसका फोकस, उसकी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में होती है। वो चाहे तो उसे कहीं भी फोकस कर सकता है, लेकिन जब इंसान की शादी हो जाती है तो उसकी एनर्जी बहुत जगह चली जाती है। उसकी एनर्जी बहुत जगह, उसका ध्यान बहुत जगह चला जाता है। फैमिली देखना, बच्चे देखने, माँ बाप देखने, दुनिया भर की चीजें देखनी, राइट। घर संसार चलाना है तो उसका ध्यान यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट। तो इसीलिए शायद उन्होंने कहा है कि ज्यादातर दुनिया में ग्रेट इन्वेंशन मैरिड लोगों ने नहीं किए हैं, अनमैरिड लोगों ने किए हैं। इस कोट का मतलब ये, राइट फ्रेंड्स। दोस्तों, जो अगला कोट है वो ये है, I don't care that they stole my idea. I care that they don't have any of their own. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मेरा आइडिया चुरा लिया। हाँ, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि उनका खुद का कोई आइडिया नहीं है। बात समझो मेरी आप। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था, बहुत सारे लोग दुनिया में कुछ सालों तक निकोला टेस्ला का नाम नहीं जानते थे। इंटरनेट रिवोल्यूशन आने के बाद, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को निकोला टेस्ला के बारे में पता चला। और इलॉन मस्क ने जब अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रखा तो बहुत सारे लोगों के माइंड में शौक आया, टेस्ला, हु इज टेस्ला। तो बहुत लोगों ने सर्च किया निकोला टेस्ला, राइट। तो पता चला लोगों को निकोला टेस्ला कौन है, उसके बारे में स्टडी करी, विकिपीडिया में पढ़ा, बहुत जगह लोगों ने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। तो निकोला टेस्ला एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो ज्यादा लाइमलाइट में नहीं थे कभी। हमेशा दुनिया थॉमस एडिसन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात करते हैं, निकोला टेस्ला के बारे में बहुत कम बात होती है। लेकिन ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी चीजों पर काम किया, बहुत सारे इन्वेंशन अपनी लाइफ टाइम में किए। तो दोस्तों, यहाँ पर निकोला टेस्ला ने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि वो एक रियल साइंटिस्ट थे, एक जेन्युइन साइंटिस्ट थे। उनको फर्क नहीं पड़ता था भैया कोई उनका आइडिया चुरा ले, उनके आइडिया को इस्तेमाल करके कुछ भी बना ले। जिस तरीके से बल्ब बनाने का जो श्रेय था वो हमेशा थॉमस एडिसन को ही जाता था।
और निकोला टेस्ला ने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि नहीं यार मैंने बल्ब बनाया है यार, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, थॉमस एडिसन साहब को क्यों मिल रहा है, बात समझ रहे। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं और दुनिया हमेशा यही सोचती रही कि जो बल्ब था, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो थॉमस एडिसन ने ही बनाया। बच्चा बच्चा बोलता बल्ब किसने बनाया, थॉमस एडिसन ने। बल्ब किसने बनाया, थॉमस एडिसन ने। लेकिन निकोला टेस्ला का नाम कहीं ना कहीं इतिहास में गुम हो गया था। वो तो अच्छा है बहुत सारे ग्रेट लोगों का, जैसे इलॉन मस्क का, जिन्होंने उनके नाम को हाईलाइट किया, जिन्होंने उनके नाम से कंपनी खोली, और जैसे कि उनका एक सपना था फ्री एनर्जी का, वो दुनिया को फ्री एनर्जी देना चाहते, लेकिन उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती है दुनिया में, और उसका शिकार निकोला टेस्ला भी हुए, बट ही वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। Money does not represent such a value as men have placed upon it. All my money has been invested into experiments with which I have made new discoveries, enabling mankind to have a little easier life. कहने का मतलब यहाँ पर निकोला टेस्ला साहब कह रहे हैं कि पैसे की वो वैल्यू नहीं है जितना हम उसको देते हैं। आमतौर पे हम लोग पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, राइट। उनका कहना है कि मैंने अपना सारा पैसा डिस्कवरीज में लगाया, इन्वेंशंस में लगाया, ताकि इंसान की ज़िंदगी और इंसानियत की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी आसान हो जाए। और ऐसा उन्होंने किया भी। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो इन्वेंशंस किए, जो डिस्कवरीज की, उसकी वजह से इंसान की लाइफ इजी होगी, इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्ट आ गया, ये उनका कहना है। और ये जो उन्होंने बात कही है पैसे के बारे में, ये बहुत हद तक सही भी है। कि एक साइंटिस्ट अगर ये सोचेगा कि यार मुझे पैसा कमाना है, मैं एक्सपेरिमेंट इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बहुत सारा धन कमाना है, अगर वो ऐसा सोचेंगे तो कभी भी वो अपनी एनर्जी अपने जो एक्सपेरिमेंट पे, उस इन्वेंशन पे लगा नहीं पाएंगे, और वो इन्वेंशन हो नहीं पाएगा, राइट। इसलिए उन्होंने ये बात कही है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर हम लोग भी, एक आम इंसान भी, अगर अपनी एनर्जीज किसी नई चीज को डिस्कवर करने में, कोई नया क्रिएशन करने में लगाएं, तो पैसा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हम पैसे को बहुत ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम करें। आज निकोला टेस्ला ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी इन्वेंशंस की, जो भी डिस्कवरीज करी, उनकी वजह से दुनिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, राइट। और उन प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से लोगों को वैल्यू मिली है, लोगों की लाइफ में कंफर्ट आया है, लोगों की लाइफ ईजी हुई है, दुनिया का भला हुआ है। जैसे फोन की बात करें, लोगों की कनेक्टिविटी, दुनिया में रिवॉल्यूशन आ गई अचानक से, नहीं तो कैसे लोग बात कर पाते एक दूसरे से इतने दूर दूर से। दोस्तों नेक्स्ट कोट में वो कह रहे हैं, नो फ्री एनर्जी डिवाइस विल एवर बी अलाउड टू रीच द मार्केट। मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नो फ्री एनर्जी डिवाइस विल एवर बी अलाउड टू रीच द मार्केट। यहां पर वो बोल रहे हैं कभी भी कोई डिवाइस, कोई भी डिवाइस मतलब कोई भी मशीन, यहां पर वो कह रहे हैं कि कभी भी कोई भी डिवाइस जो कि लोगों को फ्री एनर्जी दे सकती है, वो मार्केट में नहीं आएगी। यहां पर वो ये नहीं कह रहे कि ऐसी डिवाइस बनाई नहीं जा सकती, वो इसके ऊपर काम ऑलरेडी कर रहे थे जिससे दुनिया को फ्री एनर्जी मिले, लेकिन वो पूरा से कर नहीं पाए, राइट। तो यहां पर वो ये नहीं बोल रहे कि ऐसी कोई डिवाइस बना नहीं सकता इंसान या बन नहीं सकती, राइट। वो बोल रहे हैं कि लेकिन ऐसी कोई डिवाइस अगर बनती है ना, तो वो मार्केट में आ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो लोग मार्केट को कंट्रोल करके जिन्होंने रखा है, वो कभी भी चाहेंगे नहीं कि लोगों को सब फ्री मिल जाए। सोचिए अगर बिजली फ्री हो जाए तो क्या होगा, नुकसान किसका होगा? नुकसान किसी का नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो फ्री देना नहीं चाहते। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा कोट कहा, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बात करता हूं आपसे। आज आप देखिए दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन भूखे सोते हैं, उनको खाने के लिए मिल नहीं पाता। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या दुनिया में फलों की कमी है? क्या दुनिया में खाने पीने की कमी है? एक्चुअली में कमी नहीं है। लेकिन इस दुनिया का मार्केट जिन लोगों ने कंट्रोल करके रखा हुआ है ना, वो लोग चाहते नहीं है कि फ्री कुछ मिले, वो हर चीज के लिए चार्ज करना चाहते हैं। वो किसी भी चीज को फ्री में देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते कोई भी इंसान कुछ भी चीज कंज्यूम करे तो कंज्यूम करने वाली चीज पे उनका कंट्रोल रहे, ताकि वो उसके लिए प्राइस का डिमांड कर सके। बात समझो दोस्तों मेरी। तो यहां पर निकोला टेस्ला साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर कोई ऐसी डिवाइस आ जाए जिससे फ्री एनर्जी दुनिया को मिल जाए, ऐसी डिवाइस कभी मार्केट में लोग आने नहीं देंगे। क्योंकि अगर वो डिवाइस मार्केट में आ गई तो जो कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही है, जो कंपनियां ये बोलती है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते हैं, हम प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, वो पैसा कैसे कमाएंगे अगर फ्री एनर्जी सबको मिलने लग गई तो? बात समझे दोस्तों, बहुत गहरी बात है, एक रिवोल्यूशनरी बात है ये। जो नेक्स्ट कोट निकोला टेस्ला साहब ने कहा है वो ये है, बी अलोन दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन, बी अलोन दैट इज व्हेन आइडियाज आर बॉर्न। वो ये बोल रहे हैं आप एकांत में रहिए, अकेले रहिए, क्योंकि यही वो समय होता है, यही वो जगह होती है, यही वो स्थिति होती है जहां पर नए आइडियाज आपके माइंड में आते हैं, जहां पर आपके माइंड में नए आइडियाज का जन्म होता है। और ये बात पूरी तरीके से सही है। ऐसा ही कुछ किया था इस दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में किया, लाइफ टाइम में। चाहे स्टीव जॉब्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो। फेसबुक शुरू करने से पहले मार्क जुकरबर्ग अपने गुरु से मिलने गए थे इंडिया में, राइट। इसके बारे में मुझे लगता है अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। अपने गुरु से मिलने इंडिया गए थे और जहां पर उन्होंने ध्यान किया, साधना करी, मेडिटेशन किया, बहुत दिन रहे वहां पे इंडिया में। उसके बाद वापस आके फेसबुक शुरू करी जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी। स्टीव जॉब्स ने भी यही किया था, एकांत में चले गए थे वो कुछ दिनों के लिए। और बहुत सारे राइटर्स हैं इस दुनिया में जो क्रिएटिव काम करते हैं, वो लोग
छुट्टियों पे चले जाते हैं, लंबी लंबी छुट्टियों पे, बहुत ऐसी जगह में चले जाते हैं जहाँ शांति मिले और वहाँ जाके अपना क्रिएशन करते हैं। तो बिल्कुल राइट है। जो अगली बात निकोला टेस्ला साहब ने कही वो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। इफ़ यू विश टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। कहने का मतलब वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं, इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, तो आपको सोचना पड़ेगा एनर्जी के बारे में, आपको सोचना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के बारे में, आपको सोचना पड़ेगा वाइब्रेशन के बारे में। यहाँ पर ये बात वो बता रहे हैं, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही हमारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। हमारी बॉडी में भी कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, जिस तरीके से मोबाइल वाइब्रेशन होता है, राइट। जिस तरीके बहुत सारी चीज़ें हैं, जब कोई भी चीज़ मूव करती है उसमें वाइब्रेशन होता है, राइट। तो वाइब्रेशन को समझना जरूरी है, एनर्जी को समझना जरूरी है और फ्रीक्वेंसी को समझना जरूरी है। अगर हम तीनों चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे तो ब्रह्मांड क्या है ये हमको समझ में आ जाए, क्योंकि ब्रह्मांड इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर निकोला टेस्ला साहब ये समझाना चाह रहे हैं, राइट। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें निकोला टेस्ला ने अपनी लाइफ में कही और दुनिया को बताया, दुनिया को गाइड किया और दुनिया से शेयर की, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं, उनकी बुक्स हैं और उनके बारे में हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है, मूवी भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चले। और मुझे कभी कभी अच्छा भी लगता है, हॉलीवुड वालों ने हर ग्रेट साइंटिस्ट के ऊपर मूवी बनाई है, चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे निकोला टेस्ला हो या कोई और हो, मतलब जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, एक्सप्लोरर हुए हैं, इन्वेंटर्स हुए, उन्होंने सबके ऊपर मूवी बना रखी है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है कि जो जनरेशन है उनको नॉलेज मिलती है, क्योंकि कई बार इंसान बुक पढ़ने में बोरियत महसूस करता है, तो मूवी देख के नॉलेज ले सकता है और बहुत मज़ा आता है। उन्होंने तो हमारे देश के महान साइंटिस्ट रामानुजम जो मैथमेटिशियंस थे उनके बारे में भी मूवी बना रखी, राइट, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। दोस्तों इस दुनिया में जो भी क्रिएटर पैदा हुआ है, जिन्होंने कुछ क्रिएट किया है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, एक्सप्लोरर हो, इन्वेंटर हो, जिन्होंने कुछ भी दुनिया के लिए किया है, दुनिया को नया कुछ दिया है, उन लोगों के पास दुनिया को सिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ होता है। तो इस छोटे से वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि जो सारी की सारी बातें हम डिस्कस कर पाएँ, सारी की सारी बातें मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप निकोला टेस्ला के ऊपर बनी मूवी ज़रूर देखें। और दोस्तों दुनिया में हमेशा से ऐसा होता रहा है कि जो टैलेंटेड व्यक्ति होता है उसको ताकतवर लोग दबा के रखते हैं, कभी भी उसका नाम नहीं होने देते, कभी भी उसको प्रसिद्धि हासिल नहीं करने देते, कभी भी उससे फेमस नहीं होने देते। और ये ऐसा अभी नहीं, ये हमेशा से ही बहुत लंबे समय से ऐसा होता है दुनिया में। सो निकोला टेस्ला भी उसी प्रॉब्लम के शिकार हुए थे, उनके ऊपर भी ये सब हुआ था। बहुत प्रतिभाशाली और बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही क्रांतिकारी साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, लेकिन उनके बारे में और उनका जो बोलते हैं ना ख्याति, उनकी ख्याति दुनिया में इतनी हो पाई जितने थॉमस एडिसन की हुई, जितने अल्बर्ट आइंस्टीन की हुई। निकोला टेस्ला कभी हो नहीं पाया ऐसा, क्योंकि उनको हाईलाइट किया नहीं गया, क्योंकि जो ताकतवर लोग थे दुनिया में वो नहीं चाहते थे उनका नाम ज़्यादा हो। बात समझ रहे मेरी आप, वो ज़्यादा फेमस हो जाएं। कोई ये नहीं चाहता था कि दुनिया उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन से ज़्यादा पूछे, कोई ये नहीं चाहता था कि उन्हें दुनिया थॉमस एडिसन से ज़्यादा पूछे। तो इस चक्कर में यही सब कारण होते हैं, कई बार बहुत सारे बुद्धिमान लोग इस दुनिया में ख्याति प्राप्त नहीं कर पाते। तो दोस्तों जितने भी नए लोग मेरे चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और दोस्तों ये सिलसिला आगे जारी रहेगा और भी जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, अलग अलग फील्ड के, कोई साइंस से है, कोई स्पोर्ट्स से है, कोई इससे है, उससे, सारे फील्ड के लोगों के बारे में बात करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।